प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि यूनिट नंबर 3 हम लोग जो है देख रहे थे, और यूनिट नंबर 3 जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग 1 का हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम लोग जो है परमिबिलिटी के बारे में चर्चा कर रहे थे। किसके बारे में? परमिबिलिटी के बारे में। तो इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स डिस्कस किया। पहले लेक्चर्स में हमने परमिबिलिटी के बारे में डिस्कस किया और कौन कौन से फैक्टर के ऊपर परमिबिलिटी डिपेंड करता है उसके बारे में। फिर दूसरा लेक्चर्स में हमने देखा कि किस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ परमिबिलिटी को डिटरमाइन किया जाता है और इम्पॉर्टेंस क्या है डार्सीज इक्वेशंस के या डार्सीज लॉ के परमिबिलिटी के रिगार्डिंग, क्या लिमिटेशंस है, इन पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। हमने लेबोरेटरी मेथड के बारे में भी चर्चा किया। अब हम आगे के पॉइंट्स की ओर डिस्कस करते हैं और धीरे धीरे हर एक पॉइंट्स को हम क्लियर करते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन क्या सिर्फ इससे कंप्लीट हो जाएगा? तो नहीं, आपको थोड़ा और मेहनत करने की भी ज़रूरत है ना। थोड़ा और मेहनत करने की भी जो है ज़रूरत है। मेहनत इन द सेंस कि आपको मैंने चीज़ें बता तो दिया, लेकिन उसको कवर करना, उसको पढ़ना, उसको जानना, उसको प्रैक्टिस में लाना। जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर स्कोर आपका होगा। तो ये तमाम काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये तमाम काम आपको खुद ही करना पड़ेगा। मैं आपको गाइडेंस दे सकता हूँ, आपको टॉपिक बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ। बाकी जितना ज़्यादा प्रैक्टिस आप करिएगा उतना बेहतर आपके लिए होगा, आपका स्कोर उतना ही बेहतर आएगा। तो हमारा आज का जो पॉइंट्स है सॉइल वाटर, है ना। मतलब जो सॉइल होता है, मिट्टी होता है, उसमें पानी होता है। पानी कहाँ पे होता है? तो जो सॉइल का वॉइड्स होते हैं उसके अंतर्गत। वॉइड के अंतर्गत पानी भी हो सकता है, वॉइड के अंतर्गत एयर भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, एयर और वाटर दोनों। तो हम एयर को अभी नेग्लेक्ट करते हैं, हम सिर्फ सॉइल के अंदर जो प्रेजेंट वाटर है हम उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला आता है ग्राउंड वाटर। ये सब सरफेस वाटर होता है जो फिल करता है वॉइड ऑफ सॉइल, जो कि विलो होता है ग्राउंड वाटर टेबल के। ये जो वाटर होता है ग्राउंड वाटर, ये सब्जेक्टेड होता है टू नो फोर्स अदर देन ग्रेविटी, माने कोई फोर्स नहीं होता है अदर देन ग्रेविटी। और ये पालन करता है लॉ ऑफ हाइड्रोलिक को। लॉ ऑफ हाइड्रोलिक को ये क्या करता है? मानता है। और ये कैपेबल होता है ऑफ मूविंग अंडर हाइड्रोडायनेमिक फोर्स। जब हाइड्रोडायनेमिक फोर्स लगाएंगे और उसके माध्यम से हम पानी को अगर निकालना चाहें या एक मूवमेंट करवाना चाहें तो हम उसका मूवमेंट आसानी से करवा सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है एडजॉर्ब्ड वाटर। एडजॉर्ब्ड वाटर जो है ये पाया जाता है ओवर द सरफेस ऑफ सॉइल सॉलिड। सॉइल सॉलिड के सरफेस के ऊपर हमें देखने को मिलता है एडजॉर्ब्ड वाटर। ये दो भागों में बांटा जाता है। पहला होता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है ये एक ऐसा वाटर एब्जॉर्ब्ड होता है सॉइल सॉलिड के द्वारा एटमॉस्फेयर से, जो रिटेन्ड करता है ओवर द सरफेस ऑफ सॉलिड या सॉइल सॉलिड के बाय फिजिकल अट्रैक्शन फोर्स ऑफ एडहेशन। जो फिजिकल अट्रैक्शन फोर्स है एडहेशंस का, उससे ये क्या होता है? रिटेन्ड किया हुआ रहता है, मतलब एक साथ जो है वो आपका बंधा हुआ होता है। ये जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है ना, ये टाइटली हेल्ड होता है बाय सॉलिड, सॉलिड के द्वारा, यानी सॉइल सॉलिड के द्वारा, सॉइल सॉलिड के द्वारा। देयरफॉर दिस वाटर इज नॉट अवेलेबल फॉर ग्रोथ ऑफ प्लांट। इसलिए जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर है ये
प्लांट के लिए, है ना, ये प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं होता है, प्लांट के ग्रोथ के लिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो है ये एब्जॉर्प्शन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है हमारा सरफेस एरिया ऑफ सॉइल सॉलिड के। जो सरफेस एरिया होता है फाइन ग्रेन सॉइल का इज मोर देन कोर्स ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल के कंपेयर में अगर फाइन ग्रेन सॉइल का अगर हम बात करें तो जो सरफेस एरिया होता है फाइन ग्रेन सॉइल का वो ज़्यादा होता है कोर्स ग्रेन सॉइल के कंपैरिजन में। इसीलिए क्ले, सिल्ट और सैंड, क्ले, सिल्ट और सैंड ये एडजॉर्ब करता है पानी को। क्ले जो है 16 से 17%, सिल्ट जो है 6 से 7% और सैंड जो है 1% पानी को एडजॉर्ब करता है। कितना? 1% पानी को एडजॉर्ब करता है। उसके बाद आता है फिल्म वाटर। फिल्म वाटर जो है ये फॉर्म होता है ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ एक्वस वेपर ओवर द फिल्म ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर। जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर का जो फिल्म होता है उसके ऊपर कंडेंसेशन होता है एक्वस वेपर का, तो उससे जो वाटर का एक फिल्म तैयार हो जाता है वो कहलाता है फिल्म वाटर। उसको क्या बोलते हैं? फिल्म वाटर जो है हम उसको बोलते हैं। जो फिल्म वाटर होता है ये इंटरमीडिएट होता है टू प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर और नॉर्मल वाटर के बीच का जो प्रॉपर्टीज होता है वो होता है फिल्म वाटर का। वो क्या होता है? वो होता है आपका फिल्म वाटर का। उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल वाटर। स्ट्रक्चरल वाटर जो है ये केमिकली कंबाइंड होता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल मिनरल के, और इसे हम रिमूव नहीं कर सकते हैं विदाउट डिस्ट्रक्शंस ऑफ सॉइल सॉलिड। अगर सॉइल सॉलिड को डिस्ट्रक्ट करना हो, अगर सॉइल सॉलिड को डिस्ट्रक्ट करना हो तब जाकर, है ना, सॉइल सॉलिड को अगर डिस्ट्रक्ट करना हो तब जाकर हम पानी को रिमूव कर सकते हैं। लेकिन अगर ये हम सोचें कि बिना सॉइल का जो स्ट्रक्चर्स है उसको डिस्ट्रक्ट किए हुए अगर हम चाहें कि पानी प्राप्त कर लें स्ट्रक्चरल वाटर को से, तो भैया वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। वो चीज़ पॉसिबल आपका नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जो है अचीव कर लें, प्राप्त कर लें। टू रिमूव अ स्ट्रक्चरल वाटर सैंपल इज हीटेड बियॉन्ड 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कितना? 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या उससे ज़्यादा टेम्परेचर आपको सॉइल सैंपल के ऊपर प्रोवाइड करना होगा या हीट करना होगा, तब जाकर आपका जो है स्ट्रक्चरल वाटर को आप रिमूव कर सकते हैं। इट इज़ नॉन सिग्निफिकेंस। ये जो स्ट्रक्चरल वाटर है ये नॉन सिग्निफिकेंस होता है बिकॉज अंडर नॉर्मल इंजीनियरिंग एक्टिविटी इट इज़ नॉट रिमूव्ड। नॉर्मल इंजीनियरिंग एक्टिविटी में अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चरल वाटर को रिमूव नहीं किया जा सकता, या हम लोग करते नहीं हैं, ये भी कह सकते हैं। या तो हम लोग करते नहीं हैं या फिर हम कर भी नहीं सकते हैं। कैपिलरी वाटर एक ऐसा पानी जो लिफ्ट किया जाता है ग्राउंड वाटर टेबल के ऊपर, एबव द ग्राउंड वाटर टेबल बाय द सरफेस टेंशन के माध्यम से, तो वो कहलाता है कैपिलरी वाटर। उसको क्या बोला जाता है? कैपिलरी वाटर। तो देखो यहाँ पे ये सबसे ऊपरी जो परत है ना, ये हमारा हो गया फिल्म वाटर, है ना। दो पार्टिकल के बीच में ये जो पोर को भर रहा है वो कहलाता है पोर वाटर, ठीक है। और फिल्म वाटर के
अंदर जो पानी है वो कहलाता है हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। और ये आपका हाइग्रोस्कोपिक वाटर के अंदर ये हमारा सॉयल सॉलिड है। अब सॉयल सॉलिड के अंतर्गत हमारा कुछ वाटर है जो उसको स्ट्रक्चर को होल्ड किए हुए है, माने उसके स्ट्रक्चर को बनाए हुए है, तो उसको बोला जाता है स्ट्रक्चरल वाटर, ठीक है। और जब स्ट्रक्चरल वाटर हमारा होल्ड किए हुए है तो उसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सॉयल सॉलिड, जहाँ पे स्ट्रक्चरल हमारा प्रेजेंट है। कैपिलरिटी, कैपिलरिटी, कैपिलरी वाटर, हाइट ऑफ कैपिलरी राइज, कैपिलरिटी एंड कॉनकेव मिनिस्कस। तो यहाँ पे हमारा कॉनकेव मिनिस्कस है, बन रहा है ये कुछ इस तरीके से। डाया जो है इसका डी है और टी एस कॉस अल्फा एंड अल्फा इज इक्वल टू टी एस। टी एस ये मैंने टेंशन फोर्स हमारा यहाँ पे लग रहा है टी एस कॉस अल्फा। यहाँ पे ये जो हेड है एच सी हमारा है ना, एच सी जो है हमारा यहाँ पे है। तो पाई डी इंटू टी एस कॉस अल्फा अगर बढ़ेगा तो पाई डी डी स्क्वायर एच सी गामा डब्लू ये हमारा घटेगा। तो एच सी इज इक्वल टू 4 टी एस कॉस अल्फा बाई गामा डब्लू इंटू डी, गामा डब्लू इंटू डी। ठीक है, ये आपका हो गया। तो इफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1, अगर कॉस अल्फा जो है इक्वल टू 1 है तो एच सी इज इक्वल टू एच सी मैक्स आएगा। एच सी इज इक्वल टू एच सी मैक्स आएगा अगर कॉस अल्फा का वैल्यू 1 अगर हम लेकर चलते हैं तब। तो एच सी मैक्स इज इक्वल टू 4s बाई गामा डब्लू इंटू डी। एच सी मैक्स इज इक्वल टू 4 इंटू टी एस बाई गामा डब्लू इंटू डी, जहाँ पे डी जो है डायमीटर होता है मिनिस्कस का, डी जो है डायमीटर होता है मिनिस्कस का। और अगर रेडियस ऑफ मिनिस्कस हम लेकर चलेंगे तो d इज इक्वल टू 2r होता है। तो एच सी मैक्स इज इक्वल टू 2ts बाई गामा डब्लू इंटू आर, गामा डब्लू इंटू आर ये हमारा आएगा। यहाँ पे हमें 3 जोन जो है देखने को मिलता है कैपिलरिटी के लिए। तो जोन ऑफ कैपिलरी सैचुरेशन, जोन ऑफ पार्शियली सैचुरेशन और जोन ऑफ कॉन्टैक्ट मॉइस्चर, जोन ऑफ कॉन्टैक्ट मॉइस्चर। यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल है, एक पॉजिटिव प्रोफाइल आएगा और एक निगेटिव प्रोफाइल आएगा, जो कि पॉजिटिव प्रोफाइल गामा डब्लू इंटू जेड एंड निगेटिव प्रोफाइल एच गामा डब्लू। तो एक निगेटिव आएगा, निगेटिव में जो है हमारा एच हाइट है स्मॉल एच और ये हमारा गामा सैचुरेटेड है और वाटर लेवल हमारा प्रेजेंट है नीचे, ठीक है, और गामा सैचुरेटेड ये भी है हमारा। तो एच जो है वो हाइट है राइज, कैपिलरी राइज का, और एच गामा डब्लू जो है निगेटिव पोर वाटर प्रेशर या कैपिलरी टेंशन या सॉइल संक्शन या प्रेशर डिफिशियंसी या फिर कैपिलरी पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है एच गामा डब्लू, जो कि निगेटिव पोर वाटर प्रेशर को जनरली रिप्रेजेंट करता है। जो मैक्सिमम वैल्यू होता है कैपिलरी टेंशन का वो आकर होता है एट द लेवल ऑफ मिनिस्कस, मिनिस्कस के लेवल के ऊपर आकर होता है एंड रिड्यूस्ड, और ये रिड्यूस्ड होता है टू 0, है ना, 0 तक ये रिड्यूस हो जाता है एट द फ्री वाटर सरफेस, एट द फ्री वाटर सरफेस। तो जो कैपिलरी टेंशन है ना, जो कैपिलरी टेंशन है वो आकर होता है इन वाटर, किसमें, पानी में, विच एग्जर्ट निगेटिव पोर वाटर प्रेशर, और ये एग्जर्ट करता है निगेटिव पोर वाटर प्रेशर को।
तो जो कैपिलरी टेंशन है ना, जो कैपिलरी टेंशन है ये काउज करता है कैपिलरी प्रेशर को विच इज कंप्रेसिव इन नेचर, है ना। कैपिलरी टेंशन जो है काउज करता है कैपिलरी प्रेशर को जो कि कंप्रेसिव इन नेचर होता है और सॉइल सॉलिड के अंदर अकर होता है, अकरिंग ऑन सॉइल सॉलिड। ड्यू टू दिस कैपिलरी प्रेशर, है ना, ये कैपिलरी प्रेशर के कारण से जो सॉइल है ना, जो सॉइल है गोज टुवर्ड्स डेंसिफिकेशन, है ना, गोज टुवर्ड्स डेंसिफिकेशन एज ए रिजल्ट फर्मनेस, एज ए रिजल्ट फर्मनेस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस इंक्रीजेज, और जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो आपका क्या होता है, इंक्रीज करता है। इफेक्टिव स्ट्रेस, इफेक्टिव स्ट्रेस, तो जो टोटल स्ट्रेस है, इफेक्टिव स्ट्रेस इज इक्वल टू टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर, टोटल स्ट्रेस माइनस पोर वाटर प्रेशर। तो सिग्मा बार इज इक्वल टू सिग्मा माइनस माइनस म्यू, तो सिग्मा बार इज इक्वल टू सिग्मा प्लस म्यू, ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस निकल कर आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है निकल कर आ जाएगा। तो जो वाटर है वो हेल्ड होता है बाय सरफेस टेंशन के द्वारा एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे बिटवीन टू पार्टिकल्स। तो जो कैपिलरी वाटर है इस फॉर्म में उसे बोला जाता है कॉन्टैक्ट मॉइस्चर, इस फॉर्म में जो कैपिलरी वाटर होता है उसको बोला जाता है कॉन्टैक्ट मॉइस्चर। तो यहाँ पे आपका जो टेंशन लग रहा है और यहाँ पे हमारा पानी है, तो ये जो पानी है ये कहलाया हमारा कॉन्टैक्ट प्रेशर, ये पानी हमारा प्रेजेंट है, थोड़ा इलेबोरेट करके। तो HC मैक्स इज इक्वल टू 2S बाई गामा W इंटू आर। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन इंक्रीज होगा तो हमारा रेडियस इंक्रीज होगा, रेडियस इंक्रीज होगा तो HC मैक्स डिक्रीज होगा। अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है तो R का वैल्यू इन्फिनिटिव होगा, और अगर R का वैल्यू इन्फिनिटिव है तो HC मैक्स हमारा 0 आएगा, HC मैक्स क्या आएगा, 0 आएगा। और अगर सॉइल जो है ड्राई है तो डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 होगा तो HC मैक्स भी 0 होगा, और अगर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 है तो HC मैक्स भी 0 होगा। चाहे डिग्री ऑफ सैचुरेशन कुछ भी हो, HC का वैल्यू और डिग्री ऑफ सैचुरेशन का वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। इफ डिग्री ऑफ सैचुरेशन 0 से 1 के बीच में है तो ओनली कैपिलरिटी अकर, तभी कैपिलरिटी जो है अकर होगा। अगर 0 से 1 के बीच में है तब, या तो 0 होगा तो भी कोई कैपिलरिटी नहीं होगा, और अगर 1 भी हो जाएगा तो भी कुछ भी नहीं होगा। तो इन द सॉइल में वॉइड्स आर नॉट इंटरकनेक्टेड, जो वॉइड्स होता है वो इंटरकनेक्टेड नहीं होता है, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन इवन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑल्सो, है ना। वर्टिकल डायरेक्शन या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपका होता है, मतलब नॉट इंटरकनेक्टेड ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन, सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन में इंटरकनेक्टेड नहीं होता है, जबकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी होता है। दे आर इंटरकनेक्टेड, है ना, इसमें भी इंटरकनेक्टेड होता है। इन दैट केस फॉलोइंग करेक्शन आर रिक्वायर्ड, तो उस केस में कुछ करेक्शंस की ज़रूरत पड़ता है, कुछ करेक्शंस की ज़रूरत पड़ता है। तो करेक्शन क्या होता है कि डायमीटर ऑफ वॉइड स्पेस सेल टेकन एज 20% ऑफ इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल D10, D10 का 20% यानी D10/5। तो HC मैक्स इज इक्वल टू 4TS बाई गामा W इंटू डी, तो HC मैक्स इज इक्वल टू 20S बाई गामा W इंटू D10, गामा W इंटू D10। इम्पेरिकल इक्वेशन अगर हम देखें जो सजेस्ट किया जाता है हैजन के द्वारा, तो HC इज इक्वल टू C बाई E इंटू D10। C जो है कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 0.1 से लेकर 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, E जो है वॉइड रेशियो है, और HC जो है सेंटीमीटर में है हमारा
तो यहाँ पे जो फाइन ग्रेन सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल जो है उसमें हाइट ऑफ कैपिलरी राइज वो ज़्यादा होता है हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इन कोर्स ग्रेन। माने फाइन ग्रेन में कैपिलरी राइज का जो हाइट होता है वो ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू कोर्स ग्रेन के अंदर। एज्यूमिंग सॉइल सॉलिड एज ए परफेक्ट स्फीयर, तो Vs इज इक्वल टू D10 का क्यूब, तो Vv डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D3, E इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉइल सॉलिड इज इक्वल टू D क्यू बाई D10, तो D इज इक्वल टू E के पावर 1/3 इंटू D10, तो Hc मैक्स इज इक्वल टू 4 Ts बाई गामा W इंटू D, तो 4 Ts बाई गामा W इंटू E के पावर 1/3 इंटू D10। इफेक्ट अगर हम देखें कैपिलरिटी का ऑन इफेक्टिव स्ट्रेस, तो हमारा 3 जोन आएगा। पहला जोन हमारा आएगा ग्राउंड लेवल, जहाँ पे निगेटिव पोर वाटर प्रेशर आएगा। तो 1-1 सेक्शन पे देखें तो सिग्मा 1-1 इज इक्वल टू 0, म्यू 1-1 इज इक्वल टू माइनस एच गामा डब्ल्यू एंड सिग्मा बार 1-1 इज इक्वल टू एच गामा डब्ल्यू। ठीक है। दूसरा जोन में अगर दूसरा सेक्शन पे हम देखें तो सिग्मा 22 इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड इंटू एच, यू 22 इज इक्वल टू 0, तो सिग्मा बार 22 इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड एच। तीसरा सेक्शन हमारा जेड है हमारा यहाँ से। ठीक है, तो सिग्मा 33 इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड एच प्लस गामा सैचुरेटेड जेड, तो गामा सैचुरेटेड ये दोनों कॉमन भी ले सकते हैं एच प्लस जेड को। फिर म्यू 33 इज इक्वल टू गामा डब्ल्यू इंटू जेड एंड सिग्मा 33 बार इज इक्वल टू गामा सैचुरेटेड एच प्लस गामा समर्ज्ड इंटू जेड, तो ये हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा। इफेक्टिव स्ट्रेस आ जाएगा हमारा किसका, कैपिलरिटी का क्या हमारा इम्पैक्ट आता है। तो जो वैल्यू होता है कैपिलरी प्रेशर का वो इक्वल होता है कैपिलरी टेंशन के। जो वैल्यू होता है कैपिलरी प्रेशर का वो इक्वल होता है कैपिलरी टेंशन के। इट इज़ यूनिफॉर्म, ये यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट डेप्थ ऑफ कैपिलरी जोन, थ्रू आउट जोन ऑफ कैपिलरी जोन। ड्यू टू कैपिलरी राइज के कारण से जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो इंक्रीज होता है बाई एच गामा डब्ल्यू, जो कि किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, जहाँ पे एच जो है हाइट होता है कैपिलरी राइज का, जहाँ पे हाइट होता है कैपिलरी राइज का एच। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है टू वॉक अवे फ्रॉम सी कोस्ट, है ना। सी कोस्ट में वॉक करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बट ईजी होता है वॉक करना नियर सी कोस्ट। सी कोस्ट के अवे वॉक करना मुश्किल होता है, लेकिन नियर सी कोस्ट ईजी होता है। क्यों? क्योंकि जो नियर होता है सी कोस्ट वो जोन ऑफ कैपिलरी राइज होता है, जोन ऑफ कैपिलरी राइज होता है, तो भीगा रहता है तो चलना आसान होता है। लेकिन ज़्यादा दूर जाएंगे तो सूखा रहेगा, पानी नहीं रहेगा उसमें, तो चलना थोड़ा मुश्किल होता है। आई होप कि यहाँ पे जो भी पॉइंट्स मैंने आपको समझाया और जो भी डिस्कस किया वो आपको समझ में आया हो। अगर फिर भी कोई डाउट्स आता है, कोई कन्फ्यूजन रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइए।